रोशनी, कोमल और प्रियंका तीनों अच्छी सहेलियां थीं। रोशनी एक गरीब घर की बेटी थी। कोमल और प्रियंका अमीर घर से बिलोंग करती थी। रोशनी के पिताजी एक गार्ड का काम करते थे। रोशनी का घर का खर्चा उसके पिताजी चलाते थे। रोशनी अभी फाइनल ईयर की छात्रा थी। कोमल और प्रियंका भी उसी के साथ पढ़ाई करते थे। रोशनी, कोमल और प्रियंका की दोस्ती बहुत ही अच्छी थी, जिसे देखकर सारा कॉलेज उनकी दोस्ती से जलता था। कितनी लड़कियां रोशनी को ताना भी मारा करती थी। एक दिन कोमल और प्रियंका रोशनी से बोलती है, रोशनी, हमें भूख लगी हुई है। यहाँ एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है जिसके समोसे बहुत ही फेमस है। कोमल फिर से रोशनी से बोलती है, वैसे भी रोशनी, तुम्हें समोसे खाना तो बहुत पसंद है। चलो आज हम तीनों मिलकर समोसे की पार्टी करते हैं। वैसे इस साल हम लोग की कॉलेज की पढ़ाई भी ख़त्म हो जाएगी, फिर सबका मिलना पार्टी करना मुश्किल हो जाएगा। तभी रोशनी बोलती है, कोमल, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम सबको समोसे नहीं खिलवा सकती हूँ। तभी कोमल और प्रियंका बोलती है, अरे बहन, तुमसे कौन पैसा मांग रहा है, चलो हम दोनों पार्टी करते हैं, तुम्हें देंगे, जितना हो सके उतना समोसा खाना तुम। दरअसल कोमल और प्रियंका जितना अमीर थी घर से, उतने ही दिल की भी साफ थी। कोमल और प्रियंका हमेशा अपने पैसे से ही रोशनी को अच्छे अच्छे खाना खिलाया करती थी और अपनी गाड़ी से रोज़ रोशनी को कॉलेज ले जाती थी और घर को भी छोड़ दिया करती थी। कोमल और प्रियंका, रोशनी तीनों नए रेस्टोरेंट में समोसे खाने आ गए और कोमल सभी के लिए समोसे ऑर्डर करती है। फिर क्या था, समोसे देखते ही रोशनी समोसे पर टूट पड़ी और खाते जा रही थी, जैसे ही रोशनी ने बहुत दिनों से समोसा खाया ही ना हो। इस तरह से रोशनी को खाते देख एक सामने बैठे बड़े घर की घमंडी लड़की रोशनी को देख रही थी और रोशनी को ताना मारते हुए अपने दोस्तों से कहती है, ये देखो कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गवार, भूखड़, समोसे खाने का भी ढंग नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं और किस तरह से खा रहे हैं। बड़े घर की लड़कियां से दोस्ती कर लेते हैं ताकि उसे खाने का पैसा भी ना देना पड़े और बड़े मन से खाना भी खाएं, खाना भी बहुत ज़्यादा खा लें। और इतने बोलते ही सभी हंसने लगती है। इस तरह से रोशनी का मजाक उड़ता हुआ देख कोमल उस लड़की के पास आती है और कहती है, ओ घमंडी लड़की, अगर रोशनी गरीब है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है, अगर गरीब भी है तो क्या हुआ, दिल की साफ़ है, तुम्हारे जैसा घमंडी नहीं है और बहुत अच्छी है, तुम अपने काम से काम मतलब रखो। फिर रोशनी, कोमल, प्रियंका वहाँ से अपने घर चली जाती है और तीनों रास्ते में खूब मस्ती भी करते हैं। फिर घर आ जाती है। घर आकर रोशनी अपनी रेस्टोरेंट वाली बातें अपनी मम्मी और पापा के साथ शेयर करती है तो रोशनी की माँ बहुत खुश होती हैं और रोशनी से कहती हैं, रोशनी बेटा, तुम्हारे दोनों सहेलियाँ कोमल और प्रियंका बहुत अच्छी हैं। उसके पास पैसा है लेकिन घमंड थोड़ा सा भी नहीं है। पैसे से तुम्हारी कितनी मदद करती हैं। रोशनी बोलती है, हाँ माँ, सच में बहुत अच्छे हैं दोनों। ऐसे तीनों सहेलियाँ का समय बीतता गया। सभी कॉलेज अब ख़त्म हो गया था। धीरे धीरे तीनों सहेलियों के लिए रिश्ते भी आने लगे। कोमल और प्रियंका की शादी बड़े घर में हो जाती है, वहीं रोशनी की शादी एक गरीब परिवार में हो जाती है। कोमल और प्रियंका का पति एक बिजनेसमैन था, वहीं रोशनी का पति एक किराना का दुकान देता था। रोशनी की अमन नाम के लड़के के साथ शादी होती है। अमन और रोशनी की शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। रोशनी अपने ससुराल आ जाती है। रोशनी की सास और जेठानी रोशनी की खूब सेवा करते हैं और प्यार भी करती है। रोशनी की जेठानी रोशनी को कोई काम भी करने नहीं देती है और सारा काम खुद करती थी। लेकिन एक चीज़ देखकर रोशनी को अच्छा नहीं लगता था। दरअसल रोशनी का ससुराल रोशनी के मायके से भी बहुत गरीब था और रोशनी अपने आँखों में बहुत सारे सपने लेकर ससुराल आई थी, लेकिन उसे पता नहीं था
कि उसके सपने ऐसे ही रह जाएंगे। दरअसल रोशनी के ससुराल में एक अमन रोशनी का पति ही कमाने वाला था, जिसके खर्चे से रोशनी का घर चलता था। रोशनी की जेठानी घर का काम करती थी और रोशनी मार्केट का काम संभालती थी। मार्केट से सब्जी लाना, किराने के सामान और कुछ ज़रूरतें वाले सामान रोशनी मार्केट से लाती थी। एक दिन रोशनी सब्जी लेकर घर आ रही थी, तभी उसने देखा एक समोसे का ठेला लगा हुआ था और उस ठेले पर गर्मा गर्म समोसे तले जा रहे थे। तो समोसे देखते ही रोशनी को लालच आ जाता है और उसे बहुत मन कर रहा था समोसे खाने का, लेकिन रोशनी की सासू माँ ने 100 रुपये ही दिए थे, जिससे पूरे हफ्ते भर की सब्जी लाने के लिए रोशनी अपने मन को मारते हुए सब्जी खरीद लेती है। और तभी मार्केट में कोमल और प्रियंका भी सब्जी ले रही थी। तभी उसकी नज़र रोशनी पर पड़ती है। रोशनी उसे नहीं देखती है। कोमल और प्रियंका उसी ठेले से रोशनी के लिए समोसे खरीद लेती है और रोशनी का पीछा करते उसके ससुराल पहुंच जाती है। रोशनी अपने सब्जी वाला थैला रखकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर कोमल और प्रियंका एक दूसरे से बातें कर रही थी। यार कोमल, मैं तो सोची थी कि रोशनी की शादी कम से कम अच्छे घर में हुई होगी, लेकिन रोशनी का ससुराल उसके मायके से भी बहुत ही गरीब है। तभी थोड़ी देर में कोमल और प्रियंका घर के अंदर जाती है तो रोशनी की जेठानी और उसकी सासू माँ कोमल और प्रियंका को देखकर हैरान रह जाती है। दरअसल कोमल और प्रियंका बनारसी साड़ी पहने, महंगे पर्स और हाथ में बड़ा सा पैकेट था। तभी रोशनी भी बाहर आती है और कहती है, कोमल और प्रियंका, तुम दोनों यहाँ कैसे आई और हाथ में क्या लेकर आई हो? तभी दोनों दोस्त बोलती है, ये तुम सब के लिए समोसे हैं। कॉलेज के भी क्या दिन थे जो हम तीनों मिलकर समोसे की पार्टी किया करते थे, आज भी करेंगे। रोशनी की जेठानी और सास ये सब देखकर हैरान थी और रोशनी की सास रोशनी से बोलती है, रोशनी, तुम इन सब के साथ बैठकर बातें करो, मैं चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ तुम सब के लिए। रोशनी की सास और जेठानी उन तीनों के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हैं और सभी मिलकर समोसे की पार्टी करते हैं और गप्पे मारते हैं। फिर कोमल रोशनी को थोड़े पैसे दे देती है और कहती है, कोमल, तुम तो अच्छा समोसा बना लेती हो, तो ये लो पैसे और अपना एक दुकान खोल लो जिसमें तुम समोसे बनाकर बेचना और तुम्हारे घर के लिए भी मदद हो जाएगा। तो फिर क्या था, पैसे लेकर रोशनी दुकान खोल लेती है और धीरे धीरे समोसे बनाने लगती है और बेचने भी लगती है। धीरे धीरे अब रोशनी की मदद करने के लिए घर वाले भी समोसे बनाने में करने लगे। रोशनी के घर की हालत अब धीरे धीरे ठीक हो गई थी। सभी लोग कोमल और प्रियंका को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज रोशनी की हालत कोमल के वजह से सुधरी थी। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।